हेलो दोस्तों, वेलकम आवर ट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। तो यदि आप यूपी ट्रिपल एसआई के थ्रू किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक सूचना बता दें कि यदि आप यूपी जीके और कंप्यूटर्स के नोट्स चाहते हैं तो चैनल के होम पेज पर जाएं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको यूपी जीके और कंप्यूटर का पूरा डिटेल्स में नोट्स आप सबको मिल जाएगा। और कंप्यूटर के साथ साथ आप सबको 600 से प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आप सबको दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, तो इतना सारा मटेरियल हो जाएगा तो आप सबको इधर उधर भटकने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यूपी जीके और कंप्यूटर में आप लगभग पूर्ण नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब आपके सेशन की तरफ। और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप सब लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, क्योंकि वीडियो को जब आप सब लाइक करते हैं तो उसके द्वारा हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आज क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा, है ना। जैसे आयोग पूछता है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला, यहाँ पहली रहेगा, पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती थी। क्या बात सही है? देखिए उत्तर प्रदेश की जो पहली मुख्यमंत्री थी ना, वो मायावती जी नहीं थी, ये दूसरी महिला थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कह रहा कि मायावती ने 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद को संभाला। बिल्कुल बात सही है। देखिए इन्होंने केवल 2007 से 2012 नहीं था, इन्होंने कई बार मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार कब इन्होंने मुख्यमंत्री बना, 1995 में। ये जो 2007 से 2012 ना, ये पूर्ण कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो पहला गलत है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। समझ में आया बात? तो पहले मुख्यमंत्री ये नहीं थी, तो इसमें क्या हो जाएगा आप सबका, डी स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, डी। ओके, अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, महिला में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे आप कह सकते पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो भी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। कब शपथ ली थी, 1963 में, जिसे न केवल राज्य की बल्कि पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का इनको गौरव भी प्राप्त है। ठीक है, सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। ध्यान देना, इनका जन्म हरियाणा हुआ था। ठीक है, अंबाला में। और मुख्यमंत्री कहाँ बने थे, अपने उत्तर प्रदेश के। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थी और भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहीं। ध्यान देना, संविधान सभा के सदस्य भी ये थी। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ नोआखाली में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में भी भाग लिया था। इसके अलावा उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, और मायावती उत्तर प्रदेश की किस नंबर की महिला थी, सेकंड नंबर की, दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में तुंगभद्रा नदी बहती है। नहीं, तुंगभद्रा नदी ये दक्षिणी भारत की नदी है, उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। ठीक है, कह रहा कि तुंगभद्रा नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में से नहीं है। बिल्कुल बात सही है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी थोड़ी नहीं है। तो पहला गलत और दूसरा सही, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये साउथ इंडियन की रिवर है। देखिए तुंगभद्रा नदी जो है भारत के दक्षिणी भाग की नदी है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। तुंगभद्रा एक प्रमुख नदी है, कहाँ की, जो कि दक्षिण भारत में बहती है। यह नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी, कृष्णा की। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं।
देखिए डिटेल क्यों देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं तुंगभद्रा नदी तो उत्तर प्रदेश का है नहीं, ठीक है। लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट वाले होंगे उनको जीएस का पार्ट भी आता है ना, 20 नंबर का, तो उनमें कवर हो जाएगा। बाकी सबको हो सकता ना उपयोगी हो तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना चाहिए। तुंगभद्रा की प्रमुख जानकारी यहाँ से है इसका, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के चित्रकूट दुर्ग जिले में वराह पर्वत, जो कि कहाँ, पश्चिमी घाट से, तो कहाँ से निकलती है, चित्रकूट दुर्ग जिले में एक बड़ा पर्वत है, वहाँ से नदी निकलती है, ठीक है। और निर्माण में दो नदियों का संगम हो, एक होता है तुंगा, एक हो भद्र, जिसका नाम हो गया तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कुद्रेमुख पहाड़ियाँ से, जो कि है चिकमंगलूर जिले से, और कहाँ पर है, कर्नाटक में, तो ये यहाँ से निकलती है। और भद्र नदी कहाँ से निकलती है, गंगामूला पहाड़ियाँ से, तो खाली पहाड़ियाँ याद कर लीजिए, ठीक है। तुंगा नदी कुद्रेमुख और भद्र नदी गंगामूला पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और दोनों नदी कहाँ से मिल जाती हैं, कुदली से, ठीक है। शिवमोग्गा जिला कर्नाटक में, कुदली आप याद कर लेना, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें लगभग 531 किलोमीटर है। और कहाँ कहाँ से बहती है, कर्नाटक में तो बहती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। और अगर हम संगम की बात करें, ये कृष्णा नदी में मिलती है। अभी आपको ऊपर बताते हैं कृष्णा की सहायक नदी है ना, कहाँ पर, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जाकर कुर्नूल जिला में कृष्णा से मिल जाती है। इस पे प्रमुख डैम बने, जो आपसे पूछा जाता है कि तुंगभद्रा डैम है ना, इसी के नाम पर ही तुंगभद्रा डैम भी है, ठीक है। और जो कि सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो ये सर एक छोटी सी जानकारी थी किसके लिए, तुंगभद्रा नदी के बारे में, ठीक है। अब तुंगभद्रा के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सब सही कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले का नाम एक विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर रखा गया था, क्या बात सही है। तो ये देखिए जो बाराबंकी नाम है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आप जानते हैं लखनऊ से सटा हुआ है ना। तो बाराबंकी से कौन कौन है, यदि आप वीडियो बाराबंकी से कोई देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जो बाराबंकी का नाम है किसी विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर नहीं रखा गया है, ठीक है, ये बात गलत है। बाराबंकी शब्द का अर्थ बारह बंकी, ठीक है, यानी 12 पहरेदार, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा गया है क्या, बाराबंकी। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। तो कहाँ पर पहला गलत और दूसरा सही, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बाराबंकी का क्या नाम है, बाराबंकी। बाराबंकी का मतलब क्या होता है, 12 पहरेदार। तो बाराबंकी का नाम बाराबंकी से आया, जिसका अर्थ होता है 12 पहरेदार। इसका विदेशी आक्रमण से कोई संबंध नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या था, गलत। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्या बात सही है, नहीं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना, तो ये बात गलत हो जाएगा। कह रहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, ये बिल्कुल बात सही है। तो पहला गलत दूसरा सही, तो यहाँ भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी स्टेटमेंट, सॉरी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापना हुआ, ना कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अच्छा, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुआ था, 1920 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कौन किया था, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1875 में। और इसको विश्वविद्यालय कब बना दिया गया, विश्वविद्यालय 1920 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस जिला कवि सूरदास की जन्म स्थली है, क्या बात सही है, नहीं। जो सूरदास जी का जो जन्म के बारे में ना कई कई मतभेद मिलता है, कई कई रुनकता है ना, कहीं कहीं और कुछ है, तो लेकिन हाथरस नहीं है, ठीक है। हाथरस पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का। सूरदास ने ब्रज भाषा में अनेक भजन और काव्य रचना किया, ये तो सबका सही होगा, ठीक है, जैसे सुर सागा सुर सरावली है ना।
तो पहला गलत और दूसरा सही, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि सूरदास जी के जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ स्रोतों के अनुसार सूरदास जी का जन्म रुनकता या सीही गांव में हुआ, लेकिन यह पूर्णतः निश्चित नहीं है। फिर भी सामान्य धारण के अनुसार उनका जन्म माना जाता है। ठीक है, तो 2 स्थान है। ठीक है, रुनकता और सीही। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में बादा जिला ऐतिहासिक किले के लिए जाना जाए। बिल्कुल बात सही, बादा जिले में बहुत महत्वपूर्ण किले भी हैं। ठीक है, बादा किला का निर्माण 17वीं सदी में राजा चंदेलों ने कराया था। क्या बात सही है? तो ये बात गलत है। जो 17वीं सदी है ना, यही बात गलत है। ठीक है, तो पहला तो सही है, तो कहाँ पर है? सी ऑप्शन पर। देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि बादा जिला अपने ऐतिहासिक किले, जो कौन सा किला है? कलिंजर का किला। ठीक है, के लिए जाना जाता है। कलिंजर किले का निर्माण चंदेल राजवंशों ने करवाया था, लेकिन ये 9वीं से 10वीं सदी में हुआ था शुरू, न कि 17वीं सदी में। ठीक है, तो जो कलिंजर किला है कब बना था? 9वीं से 10वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कुमायूं क्षेत्र आता है। नहीं, ये जो कुमायूं क्षेत्र है ना, ये उत्तराखंड में पूर्णतः आता है। ठीक है, जब सन 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बटा था तो ये उत्तराखंड का हिस्सा हो गया था। ठीक है, तो गलत है। कुमायूं उत्तराखंड का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश का नहीं, ये बात सही है। कुमायूं किसका हिस्सा है? उत्तराखंड का। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है और दूसरा सही है। देखिए, कुमायूं उत्तराखंड का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में नहीं। कुमायूं क्षेत्र उत्तराखंड में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद कुमायूं उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर का नाम एक प्रसिद्ध योद्धा गाजी मियाँ के नाम पर रखा गया था। बिल्कुल बात सही है। जो गाजीपुर है ना, अच्छा, गाजीपुर में एक बहुत किसका क्या है? दरगाह है ना, कार्नवालिस का कब्र यहीं पर है। ठीक है, गाजीपुर में ही। तो पहला तो सही है। कह रहा कि गाजी मियाँ इस क्षेत्र के मुस्लिम संत थे, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, तो किस ऑप्शन पर आ जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो गाजीपुर के बारे में देख लेते हैं कि गाजीपुर का नाम संभवतः सैयद मजूद गाजी, जिनको क्या बोला जाता है? गाजी मियाँ के नाम पर रखा गया, जो कि एक मुस्लिम संत और योद्धा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर प्रदेश में कुशीनगर बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। बिल्कुल बात सही है। और कुशीनगर किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। यहीं पर तो परिनिर्वाण हुआ था महात्मा गौतम बुद्ध जी का। कुशीनगर वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये भी बात सही है। देखिए, दोनों बात सही है। ठीक है, तो दोनों बात कहाँ है? पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट का एक्सप्लेन करता है। देखिए, कुशीनगर में बौद्ध जी से संबंधित है। ठीक है, वहाँ पर मृत्यु हुआ था, जिसके कारण यह और चर्चा का स्थान है। कुशीनगर बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान है, जहाँ बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10 उत्तर प्रदेश में राम मनोहर लोहिया जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी थे, राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है, और अगर इनके जन्म की बात करें, अयोध्या में नहीं हुआ, तो अकबरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अकबरपुर। ठीक है, अच्छा बताइए, अकबरपुर किस जिले का मुख्यालय है? आप सब जानते हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय अलग है ना। तो अकबरपुर अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय है। कहाँ पर? अम्बेडकर नगर जिले। और एक बात आप सबको बता दें कि ये जो अम्बेडकर नगर जिला है ना, ये जो आप सब क्लास देख रहे हैं, ये अम्बेडकर नगर से ही देख रहे हैं। ठीक है, तो अम्बेडकर नगर, जो अम्बेडकर नगर जिले का जो मुख्यालय है अकबरपुर है, और यहीं अकबरपुर में ही राम मनोहर लोहिया जी का जन्म हुआ था। ठीक है, पहले जो अम्बेडकर नगर था, जो अयोध्या है ना, जिसको पहले फैजाबाद बोला जाता, ये सब दोनों एक ही था, दोनों जुड़ा हुआ था। ठीक है, फिर मायावती जी ने इसका क्या कर दिया? सेपरेट कर दिए, अम्बेडकर नगर बना दिए और उधर फैजाबाद बना दिए। फिर योगी जी ने आए, फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या कर दिए। ठीक है,
तो इतना तो आप सब जानते हैं। आगे क्या है, राम मनोहर लोहिया जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किए? नहीं, ये राज्यपाल के रूप में काम नहीं किए थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत था। तो यहाँ पर पहला सही दूसरा गलत, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? सी। पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन। तो ऐसे जो यहाँ पर दोनों, सॉरी, हाँ, पहला भी देखिए गलत है। ठीक है, क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था, अकबरपुर में। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। सॉरी, हम आपको सबको बताएं लेकिन दिमाग से उतर गया। ठीक है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, दोनों गलत है। ठीक है, तो देखिए राम मनोहर लोहिया जी के बारे में आप सब जान लीजिए कि इनका पूर्ण नाम क्या था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अच्छा, इन्हीं के नाम पर जो फैजाबाद का जो अयोध्या की यूनिवर्सिटी है ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है ना, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इनका जन्म कब हुआ था? 1910 में। ठीक है, अकबरपुर, और कि जो कि अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय भी है। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था? 1969 में। कहाँ पर मृत्यु हुआ था? दिल्ली में। इन्होंने बीए किया था कोलकाता से। ठीक है, पीएचडी किया था और जर्मनी बर्लिन विश्वविद्यालय से। ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका थी, पूछा जाता पेपर में। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। तो जो 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना था ना, ये भी उसके सदस्य थे। ठीक है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी और इनको कई बार जिसके कारण जेल भी हुआ था। गुप्त रूप से आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। ठीक है, खाली ये जो स्वतंत्रता से संबंधित है दोनों पॉइंट आप सब याद कर लीजिए, पूछा जाता बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट क्षेत्र पांडवों के वनवास काल से जुड़ा हुआ। ठीक है, क्या बात सही है? देखिए जो चित्रकूट जिला है ये रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। अच्छा, अगर आप रीड करेंगे आयोग का तो ये हमेशा हर पेपर में अगर आप देखते होंगे ना तो धार्मिक चीज़ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, पौराणिक कथाओं से धार्मिक चीज़ से क्वेश्चन पूछता है। तो बिल्कुल बात सही है, जो चित्रकूट है ना रामायण काल से भी यहाँ का संबंध है और महाभारत काल से भी यहाँ माना जाता है। ठीक है, चित्रकूट में रामघाट तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, तो रामघाट स्थल जो चित्रकूट में है एक तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि चित्रकूट रामायण के अनुसार भगवान राम के वनवास से जुड़ा है। ये तो रामायण के अनुसार हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ स्थानीय परंपराओं में इसे पांडवों के वनवास से भी जोड़ा जाता है। चित्रकूट पौराणिक स्थल भी है और जहाँ पांडवों का वनवास काल माना जाता है, और रामघाट वहाँ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, कभी कभी तो यही खाली पूछ लेता है कि रामघाट कहाँ का तीर्थ स्थल है, तो आप बताएंगे चित्रकूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का नाम एक मुगल बादशाह के नाम पर रखा गया था। क्या बात सही है? आप जानते हैं सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो पहला तो सही था। कह के सहारनपुर का नाम शहर ए नूर से विकसित हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बात सही है। तो सहारनपुर का नाम किसे है? शहर ए नूर। अच्छा, जो सहारनपुर से यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सब अपने ज़िले के बारे में जान लीजिए जिसको नहीं पता। ठीक है, तो ये बात सही है, तो दोनों सही है। तो दोनों सही है तो कहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगा? ए, पहला आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ए। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि सहारनपुर का नाम मुगल बादशाह शाहजहाँ के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने शहर ए नूर कहा। सहारनपुर का नाम शहर ए नूर का मतलब क्या होता है? रोशनी का शहर से बना है। ठीक है, शहर ए नूर से क्या बना? सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कह रहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये तो एकदम बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है। बिल्कुल बात सही है, और हीरोज खान ने इन्हों को ही एक मर्द की संज्ञा दिया था। ठीक है,
झांसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बिल्कुल बात सही है। झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश का हिस्सा तो है ही, तो ये भी बात सही, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो दोनों सही है, तो दोनों सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इनका पूरा नाम क्या था? मणिकर्णिका तांबे था, याद कर लेना। और प्रसिद्ध नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म कब हुआ था? 1828 में बनारस में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इनका जो लालन पालन हुआ था, मतलब जो हम बड़ी बड़ी कानपुर में भी इनका संबंध है, ठीक है। तो इन पिता मरोपंत तांबे मराठी ब्राह्मण थे जो कि पेशवा के कर्मचारी थे। माता का नाम क्या था? भागीरथी बाई था। और पति क्या थे? झांसी के राजा गंगाधर राव थे। इनके दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था दामोदर राव। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 18 जून 1858 में, ठीक है। कोटा की सराय ग्वालियर में, ये पूछा जाता है, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। 1853 में राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश किया, और रानी लक्ष्मीबाई जी ने तब नारा दिया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, है ना। ये स्टेटमेंट किसका है? रानी लक्ष्मीबाई जी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर जिला भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर पड़ा। बिल्कुल बात सही, मायावती जी ने रखा था ना। अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? अभी आप सबको बताए थे, अकबरपुर, ठीक है। और यहीं अकबरपुर में ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म हुआ था। अरुण जेटली का भी संबंध यहीं से है, ठीक है। अंबेडकर नगर जिला 1995 में बना था, बिल्कुल बात सही है। और इसी समय मायावती जी ने मुख्यमंत्री भी बनी थी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अंबेडकर नगर किसको काट कर बना था? ये फैजाबाद है, मतलब जिसको अयोध्या बोलते हैं, ये अंबेडकर नगर है, ठीक है। फिर दोनों को काट करके अयोध्या को अलग कर दिया और अंबेडकर नगर को अलग, ठीक है। देखिए, अंबेडकर नगर जिला 29 सितंबर 1995 बना था, ठीक है। अंबेडकर नगर जिला जो कि भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ये तो बात सही है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। मथुरा को ब्रज भूमि के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, ये भी बात सही। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चन कठिन है, कुछ आसान है, ठीक है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली और वज्र भूमि का केंद्र है, ठीक है। मतलब जो कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र ना वज्र क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, क्या बात सही है? देखिए, जो सतपुड़ा है ना, उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में फैला हुआ, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है और उत्तर प्रदेश में नहीं। तो ये दूसरा आपका सही है, क्योंकि कहाँ पर फैला हुआ? मध्य भारत में। जैसे कुछ हिस्सा इसका गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना, ऐसा आता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पहला तो गलत है, लेकिन दूसरा सही है, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला गुजरात के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की सीमाओं से होते हुए छत्तीसगढ़ तक लगभग 900 किलोमीटर तक फैला है। यह श्रृंखला विंध्याचल पर्वत के समांतर स्थित है और इसके उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी इसका जो जल विभाजक का काम करती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। और अगर इसके प्रमुख स्थल की बात, ऊंचाई की बात करें, धूपगढ़, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंचाई है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। और फीट की बात करें तो 4429 फीट। ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र में स्थित है और राज्य का सबसे ऊंचा बिंदु, मतलब मध्य प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा बिंदु भी है, ठीक है। और पंचमढ़ी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो सतपुड़ा की रानी किसको बोला जाता है? पंचमढ़ी का। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता, गुफाओं, धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17,
गोरखपुर में रामगढ़ ताल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बिल्कुल बात सही है। तो रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर में, ठीक है, पूछा जाता है। रामगढ़ ताल का नाम भगवान राम के नाम पर रखा? नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान राम के नाम पर रखा। तो दूसरा गलत, पहला सही। तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा माना जाता कि प्राचीन काल में इस स्थान पर रामग्राम नाम का एक नगर था, ठीक है, रामग्राम नाम का, जो कि कोलीगढ़ राज्य की राजधानी था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और यह वही वंश है जिससे गौतम बुद्ध की माता और पत्नी संबंधित थी, यहीं से रामगढ़ से, ठीक है। और गोरखपुर का रामगढ़ ताल प्रसिद्ध है, लेकिन इसका नाम भगवान रामचंद्र जी के नाम से नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है, आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध जी से संबंधित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, जो कि घाघरा की सहायक नदी है। बस सही है। देखिए क्वेश्चन तो आसान है, यहाँ तक तो आप पढ़ेंगे कहेंगे तो ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ और लिंक कर दे क्वेश्चन में तो आप सबको डाउट में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये बात सही है, लेकिन घाघरा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। लखनऊ में रूमी दरवाज़ा है, बिल्कुल बात सही है। लखनऊ में कौन सा दरवाज़ा है? रूमी दरवाज़ा। तो पहला गलत और दूसरा सही, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए गोमती नदी गंगा की एक सहायक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में सूर्य मंदिर का सबसे प्रसिद्ध स्थल काशी है, बिल्कुल बात सही है। काशी का सूर्य मंदिर मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है? नहीं। अच्छा बताइए, काशी का सूर्य मंदिर मिर्ज़ापुर में कैसे चला जाएगा? ये बनारस में स्थित है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी आई स्टेटमेंट, ठीक है। तो काशी में सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, लेकिन ये मिर्ज़ापुर में नहीं है, बल्कि कहाँ? काशी बनारस में, ठीक है। जैसे लोलार्क मंदिर प्रसिद्ध है, ये सूर्य मंदिर है, ठीक है, लेकिन ये मिर्ज़ापुर में नहीं, बल्कि कहाँ? बनारस में है, वाराणसी में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में राष्ट्रीय उद्यान राजा जी स्थित है। ये जो राजा जी नेशनल पार्क ना, ये सहारनपुर में नहीं है, बल्कि कहाँ? उत्तराखंड में है, ठीक है, यूके में है। ये गलत है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में फैला है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो राजा जी नेशनल पार्क के सहारनपुर में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों में फैला, नहीं, दोनों में नहीं, ये देखिए इतना गलत है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों इतना आप सबका 20 क्वेश्चन कवर होता है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।